नमस्कार दोस्तों, बाबू इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, एक सीलिंग फैन का एक पंखा आया हुआ था हमारे पास। राम राम। तो कि बेयरिंग चेंज कर दीजिए। अब देखो, बेयरिंग तो चेंज कर दी, तो कुछ गलतियां होती हैं जो मैंने करी वो आपसे ना हो। नहीं तो जो गलती है वो आपसे ही मर जाएगी, और 100% आप ही को करना पड़ेगा। जो चार्ज होगा उसी में करना पड़ेगा। तो गलती क्या है दोस्तों, मैंने क्या है कि ये स्टेटर है, जो पंखा है, अच्छे से नहीं चेक किया बाहर से पहले। ऐसे ही खोला और बड़े हिसाब से निकल गई। और बेरिंग भी देखो सेट कर दी, SCS कंपनी की। देखो भाई, यही लाए कस्टमर। तो गलती क्या है कि आपको पहले जब पंखा आए शुरू स्टार्टिंग में, तो आपको अच्छे तरीके से तार, चारों तार है, चेक करने अच्छी तरह से कि ये दोनों कॉल भूल रही कि नहीं भूल रही, और ये दोनों कॉल भूल रही कि नहीं भूल रही। एक कॉल ये हो गई, ऐसे करके अगर चाहे वो करोगे चेक, और एक कॉल हमारी हो गई, तो दोनों कॉलों को आप चेक कर लें अच्छे तरीके से। उसके बावजूद आप खोलने से पहले ये बताते हैं भैया, अगर इसके कागज जी अगर जड़ जाता है खोलते करने में, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये क्या होता है, जो सीट होती है वो हाइड हो जाती है, पलट जाती है। जब आप किसी हथौड़ी की मदद से जब खोलते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, जब हाइड होती है तो वो जड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में पंखा तो लाया कस्टमर चालू, और आपकी दुकान पे फिर हो जाएगा बंद। अब फिर होगी वहां पे लड़ाई। तो ऐसी गलती आप ना करें। सबसे पहले ये सीरीज को चेक करें अच्छे तरीके से। उसके बाद कस्टमर से बोल दें कि भैया, अगर इसकी सीट अगर जल गई तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, फिर जब वारंटी होगा, और कोई उपाय नहीं है। अब देखो, मेरा तो हालांकि आप तरीके ही बदल दिया है। मैं जो भी काम करता हूँ कस्टमर के आगे करता हूँ, बैठा के। नहीं है टाइम, ले जा भैया, नहीं होगा ऐसे काम। चाहे तुम्हारा नया बनना है, चाहे रिपेयर करना है, अगर आधा घंटा 1 घंटे का समय है तो कराओ, नहीं तो मत कराओ, ले जाओ अपने घर पे। तो हमारा तो ये फंडा है। अब देखो, इसमें एक कमी आई। अब आप दिखाइए पास से, आप देखेंगे ना तो इसका एक भी कागज जला। जो ये कागज सीट है, एक भी जरा नहीं है। इधर से भी आपको अगर दिखा रहा हूं, और फिर भी इसमें स्टेटर में कमी है। अब देखो, बारीकी से चेक किया है। देखो, मैं दिखाइए पास से, इधर आके दिखाइए। तो देखो, बिल्कुल सीरीज बाई सीरीज। आपको देखो, ये ब्लेड है मेरे पास, इससे मैंने कॉल बाई कॉल चेक किया है हल्का हल्का। देखो, इस जगह घिसा, 2 जगह इस जगह, और देखो यानी कि 4 जगह मैंने इस ब्लेड से घिस के चेक किया है। और तब मुझे कमी हाथ आई कि जो ये वाली कॉल है ना, देखो ये वाली, इस कॉइल में से ब्रेकिंग हो गई है, कोई तार इसके अंदर ही टूट गया है। अब देखने में बिल्कुल सही है। तो आपका एक मात्र यही तरीका है कि आपको हल्का हल्का, तार कटना नहीं चाहिए, हिसाब से देखो, बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, और मैं वायरनेस और डाल दूंगा तो ये टेंशन फ्री हो जाएगा। जो ये हमने ये हटाया है, वायरनेस होती है, इंसुलेशन की एक ग्रेफ होती है, ये हमने हटाया है। तो इस तरीके से आप हटाएं और सीधे से चेक करें स्टेप बाय स्टेप। और देखो, आपको मैं चेक करा दूं। देखो, कहीं आपको ना लगे कि ये बनी हुई वीडियो है कि कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो, इसको अपन अगर चेक करते हैं, तो दिखाइए बल्ब की तरफ, ये देखिए। तो ये देखिए, ये हमारा ग्लो कर रहा है। अब देखो, अगर मैं दूसरी वाली कॉल में अगर चेक कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखो, ये वाला जो तार है, देखो, इसमें कोई भी करंट नहीं बोल रहा। अब देखो, अगर मैं तरीके से चेक करता हूँ, तो कमी 2-5 मिनट के अंदर अंदर आपके हाथ आ जाएगी। अन्यथा आप गमार पने की तरह से करोगे तो नहीं आता आएगी, फिर आपको वारंटी करना पड़ेगा। कस्टमर का भी लॉस है, और आपकी भी उसमें बदनामी होगी, क्योंकि सब कुछ ठीक है और फिर भी आपसे ठीक नहीं हुआ। अगर बाई चांस अगर ये कस्टमर, अगर मैं क्या बोल दूंगा भैया ये भरा जाएगा, अगर ये कस्टमर अगर कहीं अंत तक लगे, अगर उसने इस तरीके से चेक कर लिया, तो वो कस्टमर आपके पास दोबारा लौट के आएगा नहीं भाई साहब। क्योंकि चुगली का जमाना है आज के जमाने में। अच्छे भले में तो आदमी चुगली है क्या करते हैं। और फ्री का प्रचार अगर करवाना है आपको, तो 2-4 ऐसे दुकानदार अपने दुश्मन है क्या पाल लो। तो ये दिखाइए इस तरफ, ये देखो। तो देखो, ये यहाँ पे भी है क्या बोल रहा है, इस जगह भी नहीं है क्या बोला ना, इस जगह। अगर दूसरे तार से अगर मैं लगा के चेक कर रहा हूँ, तो इधर से भी बोला। दिखाइए भैया, पास से दिखाइए। आप देखो, वो समझे कमी। देखो, इस साइड का अगर मैं तार है लगा रहा हूँ, और देखो इस साइड अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो देखो बल्ब की तरफ है, दिखाइए ग्लो कर रहा है। और अगर मैं इस साइड अगर वो कर रहा हूँ, तो कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही, और ना ही हमारा सीधे से चल रहा। अब देखो, मैं दूसरे वाले अगर तार से चेक कर रहा हूँ इस साइड, तो ये जल रहा है। इसका मतलब खराबी इस कॉल के अंदर है। देखो, इस कॉल के अंदर। अब सिंपल आपको क्या करना है, एक जम्पर लेना है यहां से उठा के, और सिंपल इस जगह जंपर है क्या मानना है, आपका काम 100% हो जाएगा। और भैया, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कहीं आप ये कमेंट मत करना। बहुत भाई कमेंट करते हैं इस तरीके से। अगर मैं जुगाड़ करता हूँ तो ये 4 दिन चलेगा। 4 दिन की बात नहीं है भैया, जब जब तक ये चलेगा तो चलेगा ही। एक सीजन भी है क्या वो चल सकता है, और भैया 2 दिन के बाद भी बंद हो सकता है, अभी भी बंद हो सकता है। अगर बंद ही होना होगा, अगर इसको चलना ही है, तो सारे सीजन के अकॉर्डिंग ये काट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है कि आप जब चालू है क्या छोड़ देते हो, और उसमें ग्रेसिंग वगैरह नहीं कराते।
तो देखो ये हमारा आयरन भी गर्म हो चुका है। अब क्या करता हूँ, मैं एक जम्फर है क्या मारता हूँ, पहले मैं घिसता हूँ पहले इससे थोड़ा सा, जो ग्रिपिंग है इसकी, इंसुलेशन है, ये हमें हटाना पड़ेगा, तभी हमारा सोल्डिंग होगा, अन्यथा नहीं होगा दोस्तों। सोल्डिंग किस तरीके से चेक कर वो करना है वो भी आप सीख जाएंगे। और यही अगर बहुत वीडियो में आपने अगर देखा होगा कि मैं एक दो कॉल निकाल भी अगर देता हूँ, फ्री पंखा चलता है। तो अगर एक पंखे के अंदर से अगर आप 4 कॉल भी अगर निकाल दोगे ना, फिर भी पंखा आपका काम करेगा, बस आपका सिस्टम से जुड़ा हो सीरीज से कनेक्शन। तो देखो ये मैंने कर दिया, हल्का हल्का किया है, कोई भी तार काटा नहीं है। विशेष आपको अगर ध्यान अगर रखना है, कटना नहीं चाहिए तार, बस इतना सा वो करना है। तो देखो इसके जो डाबर रॉड है उसी में तार है, मैं क्या करता हूँ एक तार इसी में से उठाता हूँ, 2 उठा लेता हूँ। आप भी कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। बहुत भाइयों को बेकार चीज अगर लगती है वीडियो वगैरह के, मानिए क्या फालतू है, जब आपकी चीज खराब होती है और जब जब मिस्त्री जब मांगता है नहीं 300-400, और फिर अगर आप लौट के जब दूसरे पे पहुंच जाते हो, अगर उसने अगर कर दिया इस तरीके से, जब आपको समझ में आता है कि हाँ कि तरीका बिल्कुल सही है और मेरे पैसे बच गए। तो देखिए टोटल में 4 तार इसमें से काट लेता हूँ। ये देखिए 4 तार काट लिए। आपको करना क्या है, देखो पहले चेक करना है, अगर ये आ रहा है तो ठीक है, तो सही से नहीं आ रहा, मुझे इसके बीच में जॉन्ट्री करना पड़ेगा हल्का सा, जो ये तार है देखो। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भाई हम लोग आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं वीडियो, ना कि मिस्त्री को फायदा वो पहुंचेगा, फायदा आपका ही है कस्टमर का, क्योंकि हम तो केवल बता के अपना ही घाटा कर रहे हैं। पर जो मुकद्दर में होता है वो तो मिलता है। अगर लाख अगर चुगली कर ले कोई मेरी, फिर भी कुछ नहीं वो होने वाला। जो व्यक्ति मेरे पास आएगा वो आएगा ही भाई साहब, आपके चुगली करने से कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी एक पॉइंट है जो मैंने बताया था अभी। अगर आपको फ्री का अगर प्रचार का वो कराना है, तो 2-4 जो दुकानदार होते हैं वो जलते हैं हमसे, वो हमारा फ्री का प्रचार करते रहते हैं भाई साहब। तो ये भी जरूरी है, एक आध दो आपसे जलना भी है कि वो चाहिए। इससे क्या है कि आपका फ्री का ऐड होता रहेगा। जिस जिस किसी को नहीं वो रहती पता कि ये बंदा वीडियो बनाता है कि नहीं अगर बनाता, उसको भी पता पड़ जाती है कि ये बंदा वीडियो बनाता है, और फिर वो चैनल को भी चेक करता है। तो ये भी है, इससे फायदा भी है। तो जो इसका जो हमारा नए जो भाई हैं टेक्नीशियन, उसको बेनिफिट पहुंचेगा, और हमारे जो कस्टमर हैं खास करके भैया उनके लिए बेनिफिट है क्या पहुंचेगा। बाकी का भैया जो मिस्त्री होगा, एक्सपर्ट होगा, वो सारी चीजों को जानता है, और जो मेहनत से और सही तरीके से काम करता है, उसको तो ये वीडियो सही अगर लगेगी। अन्यथा भैया अगर धंधा खोरी अगर उसके नस नस में है, तो भैया कुछ नहीं हो सकता। 30 रुपए का काम 300 में करके देगा, फिर आपका बांडी करेगा भैया, ये नहीं हो पाएगा। तो देखिए एक साइड कर दिया, अब दूसरी साइड भी कर दें। तो दोस्तों देखिए हमने क्या किया है, देखो एक कॉइल है जो बीच में से इसमें क्रैक जल गया, खराब हो गया, किसी ने कारण से कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि देखने में तो बिल्कुल परफेक्ट वगैरह लग रहा है, और कोई भी ऐसी नहीं लग रही मिस्टेक के इसमें ये यहाँ से खराब है। अभी अपन चेक करते हैं कि हमने जो काम किया है वो सफलता की ओर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। बाकी का भैया फिर ट्राई करना है। वैसे ये 100% हमने ये फोल्ड जो क्लियर किया है वही इसमें फोल्ड है। तो देखिए हमारा जो काम है, अब देखो सीरीज में जरा भी गिरावट नहीं हुई, दिखाइए बल्ब की तरफ, ये देखो 19-20 हो सकता है। देखो अगर मैं इससे आपको अंदाजा पड़ जाएगा। ये देखिए दूसरी वाली जो कॉइल है बाहर वाली, और ये मैं अंदर वाली वगैरह लगा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको 19-20 है दिखे, पर आपको नंगी आंखों से नहीं है दिख सकता। जब तक कि कोई आरपीएम की जो मशीन है, आप उससे ही पता पड़ सकती है, अन्यथा नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं इसमें मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास बांधने से बहुत से भाई इसमें पानी अगर रखते हैं, थिनर में थिनर इस्तेमाल कर देते हैं, नहीं तो पानी का इस्तेमाल है वो कर देते हैं गर्म करके। तो हम तो भाई प्योर वार्निश है रखते हैं, और वो भी ओरिजिनल। देखो डुप्लीकेट वार्निश मिलेगी नहीं।
जो भी है जेन्युइन है, खुल्लम खुल्ला है, कोई छुपाने का कोई साला वो ही नहीं है अपन का तो फंडा। जो भी काम है बता के करते हैं, कह के करते हैं। ये नहीं है कि पीछे कल आना परसों आना, क्या किया क्या नहीं किया। अपन तो एलईडी भी अगर आगे बनाते हैं, आपको देखते हैं कि मैं यही है क्या बोलता हूँ कि अपने आगे कराएं, आगे कराएं जो भी काम है, पीछे ना कराएं भैया। क्योंकि पीछे से क्या होता है, फिर यही होता है, 5 रुपए का कंडक्शन डल के फिर 500 मांगेगा सामने वाला व्यक्ति, और वो कराएंगे आगे तो कोई भी आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी, और आपको भी ये लगेगा कि हमारे जो टीवी है एलईडी है और हमारी वो उगाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हर एक का सिस्टम होता है। आप अगर सिस्टम से काम करेंगे तो आप कभी धोखा नहीं आएगा वो खा सकते। और देखते हैं, अभी आपको मैं चला के भी अगर दिखाऊंगा, बने रहना वीडियो के अंत तक। और दोस्तों बस हमें आपसे यही चाहिए, बस एक लाइक, और जो हमारा अगर जो भाई हमारे नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। इतना करना है बस आपको। बाकी का हमें आपसे भाई कोई पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। हम हमें के सेवा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कोई भी नहीं है क्या बताता इस तरीके से कि आपका काम इस तरीके से होगा कि ये मान लो जितनी भी अगर जो भी काम होता है बताने लायक, हम 100% उसकी वीडियो बनाते हैं और डालते हैं। उससे क्या है कि जागरूकता फैलती है। तो दोस्तों ये देखिए, कैंची हमारी पहनी है तो थोड़े थोड़े तार कट गए, कोई अगर दिक्कत नहीं है आपको। जब ये तो केवल ऊपर अगर लगाने, जब आप वो करें कनेक्शन, जब आप काट लें। अब देखो इसको भी निकालना एक ट्रिक की बात होती है, वो भी आपको मैं आज सिखा दूं। अगर अपने घर पे ही अगर ये लीड अगर जल जाए तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखो आपको कोई भी एक तार लेना है 75 mm का। तो ये तार ऊपर से डाल के देखो, हल्का सा आप एल टाइप में कर दें। इतना भी नहीं करना कि लिख लेना, पर हल्का सा आप मोड़ दें इसको। चिमटी हो चिमटी से इस्तेमाल करें, अन्यथा जो वायरिंग वाला हमारा पेचकस होता है आप उससे ही निकाल सकते हैं इस तार को। तो देखिए ये मैंने निकाल दिए। अब आपको थोड़ा सा और एक काम करना है, ये तार आपको चेक करने है पहले। दोबारा सिरे से चेक करूंगा मैं। तो देखिए हमारा जो कनेक्शन है ओके है बिल्कुल। अब आपको छोटा सा काम करना है, और बहुत ही जरूरी है वो काम करना। लोभ नहीं करना दोस्तों, जो होता है समय अगर लगता है तो लगने दें, पर काम काम को अच्छे तरीके से करके दें। मेरी तो यही सलाह है। बाकी का भैया आपको जो भी लगे, पर मेरा तो यही मानना है कि थोड़ा सा अगर समय लग जाए पर काम अपनी तरफ से पूरा करके दो। वीडियो स्टॉप। तो देखिए ये धागा है, इससे आपको ये बांधे हैं आप इस लीड को। जिससे क्या है कि आप जब तार वगैरह जब डालेंगे उसमें सेट करेंगे तो ये खींचेंगे नहीं, और ये एक जगह बंधे रहेंगे हमारे। ये देखिए, तो ये भी काम आपको करना है। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत बस उतनी है, अगर आपने एक तार अगर पकड़ के खींच दिया तो आपका तार बाहर आ जाएगा, आपकी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। फिर आपको दोबारा स्टेटर खोलना पड़ेगा और फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है फिर तार भी अगर टूट जाए। क्योंकि तार कोई इतना लोहे का तार तो होता नहीं है, बहुत ही बारीक तार होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप, कि आप सावधानी से काम और हल्के हाथ से काम करें। जितना हो आप हिसाब से ही काम करें। तो देखो मेरा जो काम है परफेक्ट हो चुका है, जो कनेक्शन है मैंने करंट वगैरह भी चेक कर लिया, और हमारी सीरीज भी प्रॉपर बोल रही है। अब मैं जो आपने मैंने बताया था, ये देखो बहुत भाई गलती करते हैं, वार्निश नहीं अगर डालते। क्योंकि हमारे यहाँ तो काफी पंखे आते हैं, पर ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी।
ये देखो, जहाँ जहाँ आपको जो थोड़ा थोड़ा आपने घिसा है उस पे आप ये वार्निश जरूर लगे डाल दें। इससे क्या है कि जो आपकी स्पायरिंग है वो बनती है हल्की हल्की, वो नहीं है क्या बनेगी, क्योंकि ये देखिए। और सिंपल आपको ये इसका जो हब है, ऊपर वाला जो कवर है, इसको आपको ये इस तरीके से आप करके, और देखो देसी उपाय बता रहा हूँ। बहुत से भाई आगे बताते हैं, रख के आगे बताते हैं कभी किस तरीके से, तो आपको ये पैप होना चाहिए और आप ऐसे ही बैठे बैठे काम को कर सकते हैं अपने अच्छे तरीके से। तो देखो ऐसे ही मैं बैठा हूँ, देखो। तो ना तो इससे वेरिंग कटेगी, ना ही कोई पंखे पर टूटने का और उसका कोई डर रहेगा, और बड़े आसानी से जो आपका स्टेटर है वो बैठ जाएगा। तो छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं। हर एक मिस्त्री कौन सा भी हो, अगर उसके पास औजार नहीं है तो मैं समझता हूँ वो मिस्त्री नहीं है मेरी नजर में। तो क्योंकि सारे काम होते हैं मिस्त्रीगिरी जो होती है तो औजार से होती है, अब खाली पीली नहीं होती। सारे काम जुगाड़ से उससे नहीं होते, आपके पास प्रॉपर औजार होने चाहिए, तभी आप कोई काम वो कर सकते हैं। अन्यथा ये है फिर क्या, तो कस्टमर का ही नुकसान करेंगे और अपना तो फिर समय बर्बाद करेंगे आप, मेहनत ज्यादा लगेगी, परेशान भी आप होंगे। और अगर आपके पास सही औजार होंगे, सही तरीके से वो करेंगे तो जल्दी भी काम आपका हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा हो चुका है। अब देखो, आपने जब नोटिस किया होता, वो क्या होगा, इसका जो सीट वाला जो बेरिंग का जो शाफ्ट है वो हल्की हल्की कट गई है, तो उसकी दिक्कत है। बाकी का ये पंखा भी परफेक्ट है। और मेन चीज ये है कि अब ये जो बॉडी है ये तो आ ही नहीं रही, अब तो ऐसी आ रही है कि भैया बस कुछ मत पूछो, मत रही। हाल टूट जाती है, ना तो वजन वगैरह लेती है और ना कुछ, जल्दी टूट जाती है हाल। और ये पंखे ऐसे एक पंखे थे हमारे पुराने कि ये मान लो एक बार अगर आप लिया हो तो मैं समझता हूँ कि 20 साल वो पंखा आपका आराम से चलेगा। भरवा लो, फूक गया, बेरिंग खराब हो गई, बस यही कमी आएगी, बाकी टूटा टाटी नहीं होगी, क्योंकि इसकी बॉडी काफी मजबूत होती है, अच्छी होती है। अब जो बॉडी आ रही है काफी हल्की बॉडी होती है और वो जल्दी टूट जाती है हाल। एल्युमिनियम बॉडी होती है वो टूट जाती है। इसमें आप हथौड़ा भी अगर मान लो, आपके आगे देखा था आपने कि कुछ नहीं हुआ। तो देखिए हमने इस तार को निकाल दिया है, होल्डर है, इसको भी कसते हैं। ये देखिए क्या हालत हो रही है भैया इसकी, ये देखिए। तो ये बेकार हो चुका है और इसमें क्या है कि आग लगने का 101% खतरा है। तो ऐसी गलती आप ना करें, अगर ऐसा अगर हो जाए तो आप चेंज कर दें तुरंत उसको। ये देखो उसी कंपनी का ये कंडीशन है, ये देखो उतनी पावर का है। और ये आप करें, लगा दिया मैंने। अब कनेक्शन आपको किस तरीके से करने हैं, एक लाल एक काला आप ले, उसको पेयर में कर दें कन्वर्ट। उसके बाद आपको क्या करना है भाई वो भी बताता हूँ। एक आप स्लिप लें, एक तार में डालें, देखो कुछ इस तरीके से, और लाल वाला जो है उसमें लगा दें। ये देखिए कुछ इस तरीके से दूसरा तार लेंगे और ये हमारा इस तरीके से कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर ये हमारा देखो उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है अभी इस साइड, और ये हमें सीधा करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखो ये देखो तार बदल के इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए